कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ईरान और रूस में क्या चल रहा है? ईरान ने एकदम अचानक से पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि जो ड्रोन उसने रूस को दिए हैं वो वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। आखिर क्या छिपा रहा है ईरान? और इस ड्रोन के बदले में जो डील हुई है वो डील बहुत खतरनाक क्यों हो गई है? जानेंगे क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब 7 देशों ने, और ये द्वीपीय देश हैं, जिन्होंने कहा है चीन और भारत दोनों हरजाना दे हमें। आखिर क्या कर दिया है चीन और भारत ने? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो ना, अमेरिका और पश्चिमी दुनिया दोनों हैरान इस बात को लेकर है कि उन्होंने जो सोचा था उसके एकदम से विपरीत निकला। एक वक्त था, आपको याद होगा, करीब 30 दिन पहले ईरान ने एक साथ 16 मिसाइलें दागी थी, और दागने के बाद ये कहा था कि इजराइल ये न सोचे कि वो बहुत आसानी से रह सकता है। जिस दिन हमने हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू किया ना, उस दिन इजराइल बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। तब ऐसा लगा था कि ईरान ये सारी बातें कैसे कह रहा है, यूं ही हवा में कह दिया, और हुआ भी कुछ वैसा ही। उसके कुछ ही दिनों बाद इजराइल ने कथित तौर पर एक बड़ा कांड कर दिया, उसके अधिकारी को ऊपर पहुंचा दिया, वैज्ञानिक को ऊपर पहुंचा दिया। तब लगा था कि ईरान के पास अगर सचमुच ऐसी कोई शक्ति होती तो ईरान अब तक इस्तेमाल कर लिया होता। लेकिन जो ड्रोन ईरान ने भेजे, उन ड्रोनों को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे नहीं, कुछ चीज है जो छिपा कर रखा गया है। सबसे पहले ना, ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल ने किया था, और आज नहीं, 1973 में। इजराइल के इंजीनियरों का लोहा ऐसे नहीं माना जाता है। इजराइल ने, हालांकि कहा जा रहा था कि उसके इंजीनियर अमेरिका गए थे, उन्होंने इस चीज को समझा, लेकिन गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी बन गया। इजराइल ने तकनीकी क्षमता इतनी जल्दी विकसित कर लिया कि 1973 में ही जासूसी के लिए ही बनाए थे ड्रोन, और जासूसी अरब देशों पर उससे की थी। पर 2011 में एक हरकत हुई थी जब अमेरिका के RQ-170 ड्रोन को मार गिराया था ईरान ने। तब थोड़ा सा लगा था, अरे ये ड्रोन इसके पास कहाँ आया? फिर वो बात आई गई हो गई। लेकिन 2018 में RQ जैसा ही दिखने वाला एक ड्रोन आया सीरिया में, जिसे इजराइल ने मारकर गिराया। फिर भी लगा, अरे इतना एडवांस ड्रोन बनाने की क्षमता तो ईरान में होगी नहीं। लेकिन यूक्रेन युद्ध में रूस ने जिस पैमाने पर ईरान में बने ड्रोन का इस्तेमाल किया है, उससे दिख रहा है कि ईरान के अंदर बहुत कुछ है। पहले विशेषज्ञ ये मानते थे कि इस तरह की मारक हथियार बनाने की क्षमता सिर्फ विकसित देशों के पास है, लेकिन ईरान के पास ये हथियार देखकर जो रूस में तबाही मचा रहा है, दुनिया के विकसित देश चौंक जरूर गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि पहली बात तो हमें ये देखनी होगी कि ईरान कब तक इस ड्रोन को रूस को सप्लाई करता रहता है। वहीं दूसरी चीज ये देखनी होगी कि ईरान अगर इस तरीके के घातक ड्रोन बना रहा है तो क्या फिर ईरान ने और भी बहुत कुछ बना लिया है। और इससे भी बड़ी बात ये सोचा जा रहा है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल चीन ताइवान युद्ध में भी कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, अब अटकलें बहुत तेज हो गई हैं, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि दरअसल ईरान और रूस के बीच एक डील हुई है, और ड्रोन के बदले में ये डील बेहद खतरनाक है। मिसाइल्स और यूएवी के बदले में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने की बात हो रही है, न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद करने की बात हो रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अब अमेरिकी ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ईरान में ऐसा लग रहा है जैसे एक डील हुई है ईरान और रूस के बीच, और इस डील के तहत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाने में मदद करेगा रूस ईरान की, और बदले में ईरान से लेगा ये ड्रोन और हथियार। अब ईरान को ऐसा लगता है जैसे अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर नेगोशिएशन होने वाला था ये नहीं होने वाला है, और ऐसे में ये रूस के साथ समझौता करके न्यूक्लियर हथियारों की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहा है।
अगर ऐसा होता है तो सचमुच समझ लीजिए कि दुनिया के लिए एक खतरा होता है। और ये मामला ना तब बहुत ज्यादा चर्चा में आया था जब जैक सुलिवन, जो कि एनएसए है अमेरिका के, इन्होंने एक सैटेलाइट तस्वीर जारी की थी। और इस सैटेलाइट तस्वीर में एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर अलग अलग तरह के ड्रोन हैं। कहा जाता है कि इस फील्ड में पहुंचे हुए थे रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब इन्होंने ईरान की यात्रा की थी और इसका मुआयना बहुत अच्छे से किया था। अब इसका मुआयना करने का मतलब है कि उसी समय से तय कर लिया था पुतिन ने कि हम इन हथियारों को खरीदेंगे। बाद में यह हथियार आने भी लगे, पर बदले में अगर ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में मदद दे रहा है तब आप समझिए कि स्थिति बहुत भयानक होने वाली है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ 7 देश उठकर आ गए हैं और इन्होंने कहा है कि चीन और भारत दोनों को हर जाना देना चाहिए। दोनों की वजह से ये सारे हालात पैदा हो रहे हैं। अब कौन है ये 7 देश और भारत और चीन से इनका क्या नाता है जिसकी वजह से ये भारत और चीन से पैसे मांग रहे हैं? तो सबसे पहले आपको बता दें, इसकी शुरुआत भारत ने ही की थी और भारत से सीख कर ही बाकी देश अब भारत के ऊपर ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एक मीटिंग हुई थी पिछले साल। हालांकि इस साल जब ये मीटिंग दोबारा हुई तो इस मीटिंग में न तो चाइना का कोई मेंबर बड़ा पहुंचा, न भारत से कोई बड़ा मेंबर पहुंचा और न ही रूस से कोई बड़ा मेंबर पहुंचा। चाइना, भारत और रूस तीनों में से किसी के बड़े मेंबर यहाँ पर नहीं पहुँचे। लेकिन जब इसकी मीटिंग पिछले साल हुई थी तब भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस मीटिंग में गए थे और इस मीटिंग में उन्होंने एक बवाल मचा दिया था अपनी स्पीच देकर। एक ऐसा बवाल मचा दिया था जिसके बाद विकसित देश सोच में पड़ गए थे कि हमने इस मीटिंग में आकर कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि भारत की बात एकदम से सटीक निशाने पर लगी थी। और ये मीटिंग किसी और चीज की नहीं थी बल्कि COP26 की मीटिंग थी। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने भाषण दिया कि हाँ भाई, हम टारगेट रखते हैं, दुनिया को बचाना है। सब कोई टारगेट रखते हैं कि हाँ दुनिया को बचाना है। इन्होंने डेडलाइन, टाइमलाइन भी दी, लेकिन साथ में इन्होंने जोड़ दिया कि जो विकसित देश हैं वो हमें हर जाने के तौर पर पैसे दें ताकि हम चीजों को स्विच कर सकें 0% कार्बन उत्पादन करने के लिए और हम भी दुनिया में योगदान दें दुनिया को बचाने के लिए। लेकिन आप भी योगदान दें तभी। अब भारत ने ये बात कहा था तब विकसित देश शांत हो गए थे और उन्हें भी लगा था कि हाँ ये तो करना ही पड़ेगा, कुछ कमोबेश लेकिन फंड देने पड़ेंगे। पर भारत के बाद जब पाकिस्तान में बाढ़ आया और बाढ़ की स्थिति होने लगी तो पाकिस्तान ने भी ये कहा कि ये सब कुछ हो रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण, इसलिए जो विकसित देश हैं वो हमें पैसे दें, उनकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। हालांकि सारे विकसित देशों ने कान में रुई डाल दिया और रुई डालकर आराम से बैठे रहे। अब COP27 की बैठक हो रही थी और इस बैठक में द्वीपीय देश निकल कर आ गए। छोटे छोटे जो समूह है द्वीपों के, उनके ग्रुप ने एक स्मॉल आइलैंड बोलकर एक ग्रुप बना लिया कि उनकी तरफ से वही बोलेगा। एंटीगुआ, बारबुडा, ये अफ्रीकन देश इसमें शामिल थे। अब इन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं चाइना और इंडिया दोनों हैं जहां से इस वक्त बहुत ज्यादा पोल्यूशन निकल रहा है, तो हमारे यहाँ जो भी लॉस और डैमेज हो रहे हैं इनकी पूर्ति के लिए इन दोनों देशों को देना चाहिए पैसा। हालांकि भारत की तरफ से कोई जवाब इस वक्त नहीं दिया गया है और न ही चाइना की तरफ से दिया गया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।